Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. अब इन वीडियोस में मेरी 8th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। एक लास्ट वीडियो में मैंने 4th क्वेश्चन तक करा था। आज हम उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। 4th क्वेश्चन हमारा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है, एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव भी। अब देखते हैं कि हम इस वीडियो में इस सेशन में इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं। नंबर लिख रहे हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नंबर है फर्स्ट पार्ट -13। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल, क्योंकि मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 13/1 है, तो रेसिप्रोकल -1/13। सेकेंड पार्ट -13/19, तो ये हो जाएगा 19/-13। थर्ड पार्ट 1/5, ये बन गया 5/1, दैट इज़ 5। फोर्थ पार्ट, अब इसमें ध्यान देना है आपने, -5/8 इंटू -3/7 है। पहले आप इसका नंबर फाइंड आउट कीजिए कि ये क्या बनेगा। 2 माइनस है, कुछ कट नहीं रहा, तो 15/56 मेरे पास नंबर आ रहा है। तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, दैट इज़ 56/15। अब फिफ्थ पार्ट है, उसको भी पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -1 दैट इज़ 1/1 इंटू -2/5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 माइनस करे तो प्लस, 2 1s are 2/5। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 5/2। अब सिक्स्थ पार्ट -1, मतलब -1/1, इसका रेसिप्रोकल 1/-1, अगेन इट इज़ -1। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फिफ्थ क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमने नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट पार्ट में -4/5 इंटू 1 दिया है और उसके बाद ऑर्डर चेंज कर दिया है, लेकिन इंटू 1 ही है। तो और आइडेंटिटी -4/5 की वही है। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज आइडेंटिटी। अब सेकंड में -13/17 इंटू -2/7, अगेन ऑर्डर चेंज करा है हमने, -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पे हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी आ गई। और थर्ड पार्ट में -19/29 इंटू 29/-19 इज़ इक्वल टू 1। अब ये रेसिप्रोकल करके 1 आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? रेसिप्रोकल किसका नाम है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, अब हमें 6th क्वेश्चन करना है, जिसमें हमारे पास
मल्टीप्लाई करना है 6/13 को -7/16 से, उसके रेसिप्रोकल से। अब हम पहले रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। ऑफ -7/16 इज इक्वल टू 16/-7। अब हम प्रोडक्ट लेते हैं 6/13 इंटू 16/-7, दैट इज़ 96/-91। हम इसको -96/91 भी आंसर में लिख सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रॉपर्टी बतानी है। हमने जो सीखा है, हमने ये सीखा है a इंटू बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। पहली राउंड में हमने लेफ़्ट साइड में a, b और c को ब्रैकेट में लिया है, तो राइट साइड में हम a और b को लेंगे। तो ये 3 टर्म्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8, इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो हमारे पास नंबर क्या है, पहले हम वो चेक कर लें जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। हमारा नंबर है -1/8। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये नंबर हमारा बन गया -8 1 8 और 1 9, 9/8। अब इसका हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8 इज़ -8/9। और क्वेश्चन कह रहा है 8/9। नो, 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8। नाउ 9th क्वेश्चन में अब हमारा नंबर है 3/1/3। इसको हम चेंज करें 3 3 9 + 1 10/3। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं। अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो ये 3/10 हो जाता है। और अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 0.3 बनता है। और क्वेश्चन में भी 0.3 ही पूछा है। यस, 0.3 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/1/3। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके एक और वीडियो बनेगी जिसमें नेक्स्ट पार्ट्स होंगे, जो बाकी के क्वेश्चंस 1.1 के बच गए हैं, और फिर 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो अब हम आप अगर जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जो ना समझ आया, आप कमेंट करके मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।